हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, आपका बीपीएससी का पेपर है जो 10 दिसंबर को हुआ है आज ही। ठीक है, उसकी आंसर की हम बिल्कुल मतलब सटीक आंसर की डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो हम अपना ये पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ये पीआरटी में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और प्रिंसिपल के लिए जो एग्ज़ाम रह जाता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा क्वेश्चन थोड़ा वही है जो सुबह भी हमने डिस्कस किए थे, लगभग घुमा के थोड़ा पूछा है बस। ठीक है, पीआरटी के लिए 11th-12th के लिए जो एग्ज़ाम रह रहा है और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तीनों में इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर। तो ग्रोसरी स्टोर पे आपको ऑयल भी मिलता है, ये सीरियल्स में मिलते हैं, और क्या नहीं मिलता, लेदर नहीं मिलता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया भी है, एशिया भी है, बट अरब कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। टू में हमारा सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इफ़ इट इज़ मई देन द प्रीवियस मंथ वॉज, मतलब अगर अब मई चल रहा है तो इससे पिछला महीना क्या होगा, अप्रैल ही तो होगा ना। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। स्प्रिंग कम्स बिफोर, तो यहाँ पे समर होना चाहिए था, बट ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर। मतलब मदर के फादर को हम क्या बुलाते हैं, नाना जी बुलाते हैं ना, तो मैटरनल ग्रैंडफादर। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर, मदर के फादर। और अगर हमारा सिक्स क्वेश्चन है सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज, तो ये बोला जाता है नीस। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बहन की बेटी को नीस बोलते हैं ना। ब्यूटी इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड, तो यहाँ पे ए ब्यूटी नहीं आना, एन ब्यूटी नहीं आना, द ब्यूटी भी नहीं आना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, ई ऑप्शन सही है, नन ऑफ द अबव। हमारा एट्थ क्वेश्चन है राजन इज सिलेक्टेड एज एन एमबीबीएस। एमबीबीएस साउंड देखो, ए की साउंड कर रहा है ना, भले ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आएगा एन। ठीक है, राजन इज सिलेक्टेड एज एन एमबीबीएस। ठीक, एमबीए होता है या एमबीबीएस, एमए, तो वहाँ पे एन ही आना है। ठीक है, हमारा 9 क्वेश्चन है, ये हिंदी के क्वेश्चन ले जाते हैं, होते हैं आपके 22 क्वेश्चन ये लगभग हैं, तो ये डिस्कस कर लेते हैं हम। नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद, तो ये है क्रिया विशेषण। सी ऑप्शन सही है। मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही किस उपभाषा की बिहारी। सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका, मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। ठीक है, मैथिली बोली के कवि हैं। मैथिली बोली के कवि विद्यापति जी हैं, तो सब जानते हैं। ठीक है, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य अवधि, अवधि का है रामचरितमानस, जो सुबह हमने पेपर डिस्कस किया था 9 दिसंबर का, उसमें पूछा था कवितावली कौन सी, मतलब किस भाषा में लिखी है, तो वो ब्रज भाषा में है। मैंने तभी बताया था आपको कि रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है। ठीक है, अगर आपने वो सेशन देखा हो तो आप ये आंसर आसानी से कर पाए होंगे, सुबह का ही। ठीक है, मैथिली बोली के कवि हैं, तो मैथिली बोली के कवि हैं, तुमने ये धे थे में कौन सी ध्वनि महाप्राण है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये मतलब सभी एक से अधिक महाप्राण हो सकती हैं। ठीक है, महाप्राण मतलब जिनके उच्चारण में हवा निकलती है ना मुंह से, तो इस तरीके मतलब जिन्हें बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, वो महाप्राण। तो डी ऑप्शन सही है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो किन ध्वनि को स्वरों के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, मतलब ए ऑप्शन सही है 14 का। हमारा 15 क्वेश्चन है ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है। ससुराल, आल, आल, ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो किस समास में होता है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं ना, तो तत्पुरुष में एक अंतिम पद प्रधान होता है। अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है, तो फलदान, तिलक, पार्श्व। अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नहीं पूछा है ना, तो टीका का अर्थ फलदान भी है, तिलक भी है, बट पाशा नहीं है यह। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, तो ये भाव, भेद, पतंग, इसमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका। ठीक है,
हिंदी में स्वर, ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका ए और ई, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ई। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है, तो ये खे और घे महाप्राण व्यंजन है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसमें। हिंदी के औष्ठ्य व्यंजन हैं, तो हिंदी के औष्ठ्य जो मतलब होठों से बोले जाते हैं ना, जैसे आप पे, में, ये ना, तो ये औष्ठ्य हैं, बट इसमें यहाँ पे कहीं भी नहीं है ये ऑप्शन में, तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ई ऑप्शन उपयुक्त में से ते, ठे, जे आप बोल के देखें, इसमें से एक भी नहीं औष्ठ्य है, ठीक है, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द बना है भाष से, बट इसमें नीचे ना हलंत होता है, वो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए आई होप आपका ई सही हो जाए, लेकिन बी भी हो सकता है, बट ज़्यादा चांस ई ऑप्शन है। यह आयोग के ऊपर है कि वो इसमें कौन सा आंसर मानता है, ठीक है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष से बना है, बट नीचे हलंत होना चाहिए, कि हलंत से भी बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। वैसे भाष भी हो सकता है बी, हलंत का बस थोड़ा फ़र्क है, वो देखो आयोग क्या मानता है। तो हमारा 24 क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? पुरानी हिंदी तो ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है, हिंदी को पुरानी हिंदी नाम दिया है, ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, अपभ्रंश के शंभु, सी ऑप्शन से यहाँ पे अपभ्रंश के प्रथम कवि शंभु जी हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, यहाँ पे भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको देख लेना एक बार, आयोग कौन सा मानता है, ठीक है। शोर सैनी भी हो सकता है, वैदिक संस्कृत से भी हो सकता है, तो देखो आप इसमें क्या माना जाएगा। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं मतलब रामचंद्र शुक्ल जी, लिखी है धीरेन्द्र वर्मा जी ने भी, बट ज़्यादा सटीक जो सही आंसर है वो ए है, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी भाषा का इतिहास इसी नाम से लिखी है, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह हिंदी भाषा का दूसरा इतिहास, ये इस तरीके से काफ़ी पुस्तकें लिखी गई हैं, बट ए ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा सही है, ठीक है, डी तो बिल्कुल नहीं होगा, बस ए ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल जी और धीरेन्द्र वर्मा जी ने भी लिखी है, बट देखो इस पर भी आयोग कौन सा मानता है, मुझे तो ए से ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की, ये तो शोर से नहीं अपभ्रंश से हुई है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसमें। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो ये प्रिय प्रवास है, सी ऑप्शन सही है 29 का। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या है, तो ये है भाई 5, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं 5 हैं, ए ऑप्शन सही है इसमें। ये हमने डिस्कस किए हैं हिंदी के और इंग्लिश के जो लैंग्वेज का सेक्शन रहता है, वे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं 10 दिसंबर को, जो आपका पेपर हुआ है आज ही, ठीक है। और उसका जीएस के जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम अच्छे से डिस्कस मतलब उसकी पूरी एनालाइज करेंगे कि कहाँ से किस तरह क्वेश्चन बने हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और किस लेवल के बने हैं अच्छे, मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आंसर छांटने में, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ी देर में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मतलब जीएस के क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आई होप आप समझ पाए, ठीक है। और ये हमने लैंग्वेज पार्ट डिस्कस किया है, तो आई होप आप समझ पाएँ, तो इसके लिए आप नेक्स्ट सेशंस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको मतलब थोड़ा भी समझ आया हो तो, ठीक है डियर। तो पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।